हेलो स्टूडेंट। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। ये रिलेटिव प्रोनाउंस जो टॉपिक है आपके क्लास 10th के बोर्ड के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इस बार आपके जो एग्ज़ाम के अंदर जो पैटर्न है उसमें आपके ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, यानी फिल इन द ब्लैंक के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, और आपके 2 सेंटेंसों को जोड़ने के लिए भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह से दोनों तरह से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे जिसमें सिर्फ हु और विच का प्रयोग करना सीखेंगे। हमने ऑफलाइन क्लास के अंदर इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। सभी प्रकार की जो रिलेटिव प्रोनाउंस है, हु है, विच है, हुज है, हुम है, व्हेन है, वेयर है, वाई है, दैट है, इन सभी के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हु का प्रयोग और विच का प्रयोग किसके लिए करते हैं। हु का प्रयोग हमेशा किसी पर्सन के लिए आता है और विच का प्रयोग किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए या किसी एनिमल के लिए आता है। अब सबसे पहले हम जैसे हु का प्रयोग करना सीखते हैं, तो मेन इसमें ये ध्यान रखना है कि हु का प्रयोग और विच का प्रयोग, जो 2 सेंटेंस दिए हुए होते हैं, पहले वाले सेंटेंस के बाद में यूज, पहले वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद में यूज करोगे या पहले वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद में यूज करोगे हु का प्रयोग, ये आपको पता होना चाहिए। यदि इसके बारे में आपको यदि पता चल गया तो इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करोगे, ये 100%। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो सेकेंड सेंटेंस का जो प्रोनाउन होता है ये किसके लिए यूज हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है या फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। तो देखेंगे अपन कि माय ब्रदर इज ए क्लर्क, मेरा भाई एक क्लर्क है, ही विल बी 40 नेक्स्ट मंथ, कि वह अगले महीने 40 का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। तो ही, वह, हु, ही इज यूज्ड फॉर माय ब्रदर, इट मीन्स he is used for the subject of the first sentence. So you will use who after the my brother. So you will write this sentence, my brother who. You will use who after my brother. Who will be 40? Who will be 40? Who will be 40 next month? Who will be 40 next month is a clerk. Is a clerk. Okay, it is very simple. And if we come to the second sentence, he went to the doctor. He went to the doctor. He told him to take rest. In this sentence, the second sentence, he is used for the doctor. He is used for the object of the first sentence. So you will use who after the doctor. तो ये आपको पता होना चाहिए कि हु का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में करोगे या ऑब्जेक्ट के बाद में करोगे। इसका पता अपन को फर्स्ट सेकेंड सेंटेंस के प्रोनाउन से पता चलता है, जो ही से पता चलता है, शी से पता चलता है कि ये किसके लिए यूज हुआ है, यानी प्रोनाउन से पता चलता है। तो he is used for the doctor, तो you will write this sentence, he went to the doctor, he went to the doctor who told him, who told him to take rest, who told him to take rest. Now we come to the थर्ड सेंटेंस। ये तो थे हु का प्रयोग, अब आता है विच का प्रयोग। इन दिस सेंटेंस देयर इज ए नॉन लिविंग थिंग्स, हाउस, एंड इट इज यूज्ड इन द सेकेंड सेंटेंस। इट इज यूज्ड फॉर द हाउस, सो यू विल यूज विच आफ्टर हाउस, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर द हाउस। इट किसके लिए यूज हुआ, हाउस के लिए, तो यू विल यूज विच आफ्टर द हाउस।
You will write the sentence, the house which is modern, which is modern is costly, is costly. Okay, now we come to the last sentence. I had a dream, it come true. I had a dream, मेरा एक सपना था. It come true, वह सत्य हुआ, वह ट्रू हुआ. तो in this sentence it is used for the dream. It is used for the dream. It means it is used for the object of the first sentence. So you will use which after the dream. So you will write this sentence, I had a dream, I had a dream which come true. तो ये जो 4 सेंटेंस थे, 2 सेंटेंस थे वो हु के थे और 2 सेंटेंस थे वो विच से जोड़ने के लिए कहा गया था. जो फर्स्ट सेंटेंस था उसके अंदर सब्जेक्ट के बाद में, सेकेंड वाले सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के बाद में हु का प्रयोग किया. थर्ड और फोर्थ के अंदर जो विच हैं वो इसी तरह से सब्जेक्ट के बाद में और ऑब्जेक्ट के बाद में यूज़ किया. यदि आपके फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरह से आएगा कि जैसे सेंटेंस दिया होगा ये माय ब्रदर, और यहाँ पर आपकी फिल इन द ब्लैंक्स होगी. विल बी 40 नेक्स्ट मंथ इज अ क्लर्क. अब आपको ये देखना है कि हु के पहले आपके कोई नाउन आया है, कोई पर्सन आया है, और उसके बाद में आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है. तो आपको हु का प्रयोग करना है. और विच का प्रयोग कब करते हैं? विच का प्रयोग यदि विच के पहले यदि आपकी कोई एनिमल है या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग है और विच और फिर द ब्लैंक्स के जस्ट बाद में यदि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है तो आप विच का प्रयोग करोगे. तो यदि आपके ये कहा जाता है इफ यू आर आस्क्ड टू जॉइन द 2 sentences by using the relative pronouns, so you will do this. And if you are asked to fill the blanks, if you are asked to fill in the blanks, है ना, तो you will do this question correct. ओके, तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. यदि आपको जोड़ने के लिए कह दिया जाएगा तो आप जोड़ भी सकोगे, और यदि आपके फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया जाएगा तो आप उसको भी आराम से कर सकते हो. तो इस तरह से आज हमने हु और विच का प्रयोग करना सीख लिया. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हुज का प्रयोग, हुम का प्रयोग, वेयर का प्रयोग, व्हेन का प्रयोग, इसके बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे. तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अच्छी तरह से आपको देखना है और अपनी नोटबुक के अंदर भी उसको नोट करना है. थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट.